सभी लोगों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज का दिन हम सभी लोगों को दिखाया। और आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु आज का दिन आपने हम सबको दिखाया। पिता परमेश्वर, प्रभु जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी अपना आत्मा हमें दे, ताकि प्रभु आपके आत्मा के अनुसार, प्रभु आपके आत्मा के अधीनता में रह के हम वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन को हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन प्रभु वचन को समझ हम आपके आत्मा के अनुसार ही समझ सकते हैं। जब आपका आत्मा हमारे संग होगा तभी हम वचन की गहराइयों को समझ सकते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु में होके मांगते हैं, आमीन। आज जो हम वचन से देखेंगे, वचन से सीखेंगे, वचन से पढ़ेंगे, वो है यीशु और निकोदेमुस के बारे में। और आप लोगों ने पहले भी निकोदेमुस के बारे में पढ़ा होगा वचन से। और जब मैं निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस अध्याय से। तो आज जो हम वचन से पढ़ेंगे वो है यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से 6 पद। यहाँ पे लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वचन के पढ़े सुने जाने से हम सभी को आशीष मिले, आमीन। निकोदेमुस जो था वो फरीसी था और यहूदियों का सरदार था। निकोदेमुस मूसा की व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से पालन करा करता था। एक तरीके से अगर हम कहें तो उसने पूरा मूसा की जो व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर काफी अध्ययन किया था। वो एक मास्टर था निकोदेमुस जो था, और वो पूरी मूसा की, मोसेस की जो पूरी व्यवस्थाएं थी उनका पूरा तरीके से पालन करा करता था। और यीशु मसीह जो थे, अगर हम देखेंगे, अगर एक हिस्ट्री पूरी उठा के हम देखेंगे तो यीशु मसीह की जो सेवाओं का जो दायरा था वो करीब करीब हम कह सकते हैं 120 किलोमीटर तक उनकी सेवाओं का दायरा रहा। और 3.5 साल की सर्विस में उन्होंने करीब करीब 120 किलोमीटर तक के दायरे में उन्होंने सेवा की। और जो ये समय है, जिस समय हम देख पा रहे हैं इस वचन में, तब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो थे उस समय में, यीशु मसीह धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होते जा रहे थे अपने कामों की वजह से, अपने लोगों के ऊपर, लोगों को हील करने की वजह से, मन फिराने की शिक्षाओं की वजह से यीशु मसीह धीरे धीरे उस एरिया में धीरे धीरे लोगों के बीच में आते चले जा रहे थे। और जब निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना कि प्रभु यीशु मसीह किस किस प्रकार के, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, तो निकोदेमुस कहीं ना कहीं इस बात को तो जान ही गया था कि ये जो व्यक्ति यीशु है, ये कहीं ना कहीं से तो ये इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। या तो ये प्रॉफिट है, या तो ये गुरु है। ये क्योंकि वो निकोदेमुस ने पूरी तरीके से मूसा की व्यवस्थाओं का पालन किया था, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को तो जान ही गया था कि जो यीशु है वो कोई आम आदमी तो नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर का तो हाथ है। तो हम देख सकते हैं पहले पद में लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर कहा। अच्छा, रात में निकोदेमुस क्यों आता है? क्योंकि निकोदेमुस, एक पहली चीज तो है कि वो जान गया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आम व्यक्ति नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को हील कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के बीच में वो आ चुके हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वो निकोदेमुस जान गया था कि ये जो है इसके पीछे सचमुच परमेश्वर का ही हाथ है। लेकिन जो यहूदी लोग थे उनके अकॉर्डिंग यीशु मसीह जो थे, प्रभु यीशु जो थे, वो यहूदियों की जो व्यवस्था थी उसके अधीन में होके काम करा करते थे। जो यहूदी थे वो ये माना करते थे। लेकिन निकोदेमुस कहीं ना कहीं इस बात को जान गया था कि ये प्रभु से गुरु होकर आया है, परमेश्वर से गुरु होकर आया है। और क्योंकि रात को निकोदेमुस इसलिए गया प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि अगर वो दिन में जाता तो उसके संग एक भीड़ होती और हो सकता था कि फिर वो निकोदेमुस के अगेंस्ट ही बात करने लगते। इसलिए निकोदेमुस ने ये निर्णय लिया कि वो रात को यीशु मसीह के पास जाए। और कमाल की बात हम इसमें ये देखते हैं कि यीशु मसीह भी रात में जो है वो जागे हुए होते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह जो थे वो दिन में भी परमेश्वर का कार्य कर रहे थे और रात में भी कार्य कर रहे थे। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सर्विस थी, 3.5 साल जो प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया, सच्चे वचन का प्रचार किया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो दिन में भी सेवा कर रहे थे और रात में भी सेवा कर रहे थे। तो इसमें लिखा है, निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो जान चुका था कि जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं, अगर परमेश्वर किसी के संग ना हो तो वो ये सब नहीं कर सकता। और यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं 3 पद में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात कही कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वह परमेश्वर को राज्य को नहीं देख सकता। अब निकोदेमुस आया तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने जो उससे बात करी वो समझ नहीं पाया। तभी 4 पद में निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने 5वें पद में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल से आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अब उससे साफ साफ बोल दिया कि जब तक कोई आत्मा जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, हम देखेंगे निकोदेमुस जो था वो मूसा की व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से पालन करा करता था। पूरी तरीके से जो पुराने नियम की जितनी भी लॉज थे, जितनी भी बातें थी, पूरी तरीके से उनका पालन करा करता था, क्योंकि वो एक मास्टर था। लेकिन अब यहाँ पर जब वो यीशु मसीह के पास आया है तो उसे बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जो उसकी समझ के परे हैं एकदम से। वो आया था प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने, और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी सोच रहा होगा कि मैं तो यहूदियों का सरदार हूँ, तो हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब मैं जाऊं तो हो सकता है कि वो मुझसे अच्छी तरीके से ग्रीट करे और मुझे एक तरीके से प्रोत्साहित करें। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो बिल्कुल यीशु मसीह जो है बिल्कुल विपरीत बात करते हैं उससे, और काफी चीजें उसको समझ में नहीं आती हैं। तभी हम उसमें देखते हैं कि 4 पद में वो कहता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस के लिए ये बातें सुनना बड़ा उसके लिए एकदम से अजीब था कि उससे पहले, आज से पहले उसने कभी इस तरीके से नहीं सुना, इस तरीके से कभी नहीं समझा। तो यीशु मसीह उससे कह देते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
आप ने जितनी भी व्यवस्थाओं का पालन किया हो, जितनी भी सारी चीज़ों का आपने व्यवस्थाओं का पालन पहले किया हो, लेकिन अब जब तक आप जल और आत्मा से जन्म ना लें, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे 6 पद में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। निकोदेमुस के लिए ये सारी बातों का सुनना थोड़ा शॉकिंग था, थोड़ा अजीब था, क्योंकि निकोदेमुस ने आज से पहले इस प्रकार की टीचिंग कभी नहीं सुनी, तो उसके लिए बड़ा ये शॉकिंग भी था। लेकिन जब मैं निकोदेमुस के बारे में जब मैं निकोदेमुस का ये जो कैरेक्टर है इसके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने को निकोदेमुस के कैरेक्टर से मिलती हैं। पहली चीज कि वो यहूदियों का सरदार था। ही वॉज अ मास्टर। और अगर हम देखें तो जो बाइबल के जो ज्ञाता लोग हैं वो इस प्रकार से बताते हैं कि निकोदेमुस काफी एक एजेड व्यक्ति था। और प्रभु यीशु मसीह जो थे, प्रभु यीशु मसीह की जो सर्विस रही 3.5 साल, और करीब 33.5 साल तक वो संसार में रहे, तो जाहिर सी बात है निकोदेमुस जो था वो यीशु मसीह से आयु में तो बड़ा ही था। तो मैं जब निकोदेमुस के बारे में जब मैं देखता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज है कि एक मास्टर व्यक्ति, क्योंकि निकोदेमुस को पता नहीं था कि यही साक्षात परमेश्वर है। वो जानता तो था कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अगर परमेश्वर जिसके संग ना हो तो वो ये नहीं कर सकता, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि यही परमेश्वर है। तो जब मैं निकोदेमुस के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे इसके कैरेक्टर से बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है कि एक तो ये काफी उम्र में, आयु में भी प्रभु यीशु मसीह से बड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक सीखने वाला एक मन था, सीखने वाला। उसने अपने ओहदे को बिल्कुल साइड में रख दिया, उसने अपनी आयु को बिल्कुल एकदम साइड में रख दिया। वो यीशु मसीह से मिलने आ गया, यीशु मसीह से सीखने आ गया। और यीशु मसीह अब उसको बोलते हैं, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नो मैटर आपने कितनी व्यवस्थाओं का पालन किया, नो मैटर आपने कितनी एजुकेशन पाली, लेकिन जब तक आप जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तब आपको इस आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। आगे चल के मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस विषय को, बैप्टिज्म को आप लोगों के संग इसके सामने साझा कर सकूं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको इसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि जल और आत्मा से जन्म लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप शरीर से जन्मे हैं तो आप शारीरिक हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आज्ञा हमारे सामने रखी है कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि जब हम जल के अंदर जाते हैं और जब हम जल से बाहर निकलते हैं, तो एक अलग ही एक अलग हमारी एक पर्सनैलिटी उसमें से निकलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि जब हम जल और आत्मा से जब हम बाहर निकलते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आता है। और हम इसमें देखेंगे 6 पद में फिर से लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को ये सारी बातें बताते हैं, तो निकोदेमुस के लिए ये बातें शॉकिंग तो होती हैं, क्योंकि आज से पहले निकोदेमुस ने कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा, इस सब चीजों के बारे में नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को सुनता है। और नो मैटर आपने कितनी शिक्षा का पालन किया है, कितनी सारा एजुकेशन आपके पास है, लेकिन जब तक आप जल और आत्मा से नहीं जन्मे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और
जब निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें बताते हैं तो निकोदेमुस हम देखते हैं आगे के पदों में, क्योंकि हम आगे के पदों में भी नहीं जाएंगे। आगे के पदों में प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत सारी बातें करते हैं। इवन बाइबल की जो गोल्डन वर्स है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात भी प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही। तो निकोदेमुस को बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और निकोदेमुस उन सारी बातों को सुनता है। और हम अंत में देखते हैं कि निकोदेमुस जो है, निकोदेमुस अंत में निकोदेमुस ही है जो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को दफनाता है, कब्र में लेके जाता है। निकोदेमुस ही जो था वो एंड के टाइम में भी यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि निकोदेमुस के ऊपर बहुत सारी चीजें थी। अगर वो दिन में प्रभु यीशु मसीह के पास जाता तो हो सकता है कि उसी के लोग उसके अगेंस्ट में चले जाते, उसी के लोग उसके विरुद्ध में चले जाते। लेकिन निकोदेमुस कहीं ना कहीं इस बात को जान गया था कि ये जो व्यक्ति आया ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु से गुरु होकर या प्रभु उसके संगी है, परमेश्वर उसके संगी है, तभी ये सारी चीजों को वो कर पा रहा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे वो बात कह दी जिसके बारे में निकोदेमुस नहीं जानता था, कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जितनी भी व्यवस्थाओं को मान लें, आप जितना भी वचन को पढ़ें, जितना भी प्रार्थना करें, लेकिन आपको इस कमांडमेंट को पूरा करना जरूरी है। इस कमांडमेंट को पूरा करना जरूरी है। इवन प्रभु यीशु मसीह ने खुद जल और आत्मा से बपतिस्मा लिया। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन अगर हम आगे वचन में देखेंगे, वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने ये सारी चीजें इसलिए करी ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसको फॉलो करें। प्रभु ने ये सारी चीजें इसलिए करी। आगे चल के हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी उठता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर था, तो वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हम वचन में आगे देखते हैं प्रभु ने ये सारी चीजें इसलिए करी ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु ने बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि हम भी उसको फॉलो करें। प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसे गुरु नहीं थे कि वो बोल दें कि हाँ तुम्हें ये करना है। वो खुद उस चीज को फॉलो करा करते थे, तभी हमारे सामने उन चीजों को रखा करते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था मेरे दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। वो कोई ये नहीं इस प्रकार से नहीं करा करते थे कि अरे मैंने तुमसे ये बोल दिया तुम इसको करो। वो खुद उस चीज को अप्लाई करते थे, तभी वो आगे चल के हम लोगों से कहा करते थे कि ये सारी चीजें तुम करो। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने आप में कितना नम्र, कितना अच्छा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था। और ये स्वभाव हमें किसी का भी देखने को नहीं मिलता। बहुत से लोग आए गए चले गए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही थे जो हमें सिखा के गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो तो खुद ही एक परमेश्वर थे, लेकिन वो किस तरीके से बिल्कुल नम्र बन गए हम सबके सामने, हम सबके लिए। सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान है। आशा करता हूँ आज के वचन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और यदि अगर आपको कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग मेरे संग जोड़ भी सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और आशा करता हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीष दे और डेली वचन को पढ़ें, डेली प्रार्थना करें, डेली प्रभु में बने रहें और प्रभु के वचनों को पढ़ते रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।